नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनु मैम की क्लास में। जैसे कि हम पिछले वीडियो में असेसमेंट को समझ चुके हैं, उद्देश्यों के निर्धारण हेतु ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को भी हमने समझ लिया है। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे बच्चों का असेसमेंट करने के लिए रूब्रिक के फॉर्मेशन के बारे में। जानेंगे क्या होता है रूब्रिक, कितने टाइप के होते हैं ये, और कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं बच्चों के आकलन या असेसमेंट के लिए, जो कि निष्ठा के मॉड्यूल नंबर 4 में भी दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के थॉट के साथ। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जी हाँ, जीत का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए अपने संकल्प को धारण करते हुए, अपने प्रयासों को जारी रखते हुए समझते हैं रूब्रिक के बारे में। In educational terminology, rubric means a scoring guide to evaluate the quality of students' constructed responses. मीन्स रूब्रिक एक स्कोरिंग गाइड है जो स्टूडेंट के रेस्पॉन्सेज को, क्वालिटी को इवेल्यूट करने में हेल्पफुल है। मीनिंग ऑफ रूब्रिक, रूब्रिक बेसिकली एक असेसमेंट टूल है जो स्टूडेंट के दिए गए या स्टूडेंट को जो भी हम काम देते हैं उनके सभी कंपोनेंट्स में उनके अचीवमेंट को शो करता है। मीन्स ये एक ऐसा उपकरण है जो टीचर के द्वारा बच्चों के आकलन या असेसमेंट के लिए उनकी कंटिन्यूटी का इवोल्यूशन करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये क्राइटेरिया या मानदंड का एक सेट है जो असाइनमेंट के ग्रेडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। रूब्रिक हमेशा एक टेबल फॉर्मेट में होते हैं और टीचर इनका यूज़ मार्किंग करने के लिए करते हैं, और स्टूडेंट को जब अपने काम की प्लानिंग करनी हो तो स्टूडेंट भी इसका यूज़ करते हैं। मीन्स क्वांटिटेटिव असेसमेंट या मात्रात्मक आकलन की बजाय गुणात्मक आकलन या क्वालिटेटिव असेसमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इसमें बच्चे के। एक स्कोरिंग रूब्रिक स्टूडेंट के सेल्फ इवैल्यूएशन, रिफ्लेक्शन और पीयर रिव्यू में हेल्पफुल होता है, या कह सकते हैं कि रूब्रिक स्टूडेंट के काम का, उनकी स्किल्स का, नॉलेज का, कॉम्प्रिहेंशन लेवल का आकलन करने के लिए मानदंडों का एक व्यापक समूह है। रूब्रिक उनके प्रेजेंटेशन और असेसमेंट के क्राइटेरिया को एक स्ट्रक्चर देता है। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ही हम बच्चों को रूब्रिक्स दे देते हैं, जिससे वो ये जान जाते हैं कि मेरा किन किन पॉइंट्स पर आकलन होगा या असेसमेंट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कि आपने एक पीयर एक्टिविटी दी और बोला कि एक्टिविटी में कॉपरेट करने के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, प्लानिंग करने के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, कंक्लूजन के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ बच्चा समझ जाता है कि अगर मैं पीयर एक्टिविटी में सहयोग नहीं करूँगा, कॉपरेट नहीं करूँगा तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे, या फिर मैं प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दूंगा तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे। तो इस तरह से जो भी आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं, अगर उस बच्चे ने नहीं किया तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे उसको। इसलिए इसको प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले ही हम बच्चों को देते हैं, जिससे कि बच्चे उन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपने टास्क को कंप्लीट करें। तो कह सकते हैं कि ये टीचर के एक्सेप्टेशंस को शो करने का एक प्रयास है। ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि टीचर भी इसके थ्रू ये जान पाते हैं कि क्या वीकनेस है बच्चे की, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, और स्टूडेंट भी अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं इसके थ्रू कि वो कितना कुछ जानते हैं, उन्हें कहाँ हेल्प लेनी पड़ रही है या कहाँ उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। मीन्स असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग दोनों में ही यूज़फुल है ये। नेक्स्ट देखते हैं सक्सेस क्राइटेरिया। तो सक्सेस क्राइटेरिया को समझने के लिए हमने 2 यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सक्सेस क्राइटेरिया असेसमेंट क्राइटेरिया का ही एक सिनोनिम है। मीन्स बच्चों के लर्निंग आउटकम को छोटे छोटे स्टेप्स में रखना, यही सक्सेस क्राइटेरिया होता है। फिर उन्हीं के हिसाब से मेज़र करते हैं उसको स्केलिंग के थ्रू। यहाँ बच्चे खुद अपने आप को इवेल्यूट कर सकते हैं, और यही एक रूब्रिक की फॉर्म में आ जाता है। बच्चे आपस में एक दूसरे को फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली सक्सेस क्राइटेरिया उन फीचर्स की लिस्ट है जो टीचर अपने स्टूडेंट से चाहता है ड्यूरिंग द कोर्स। ये बच्चों को अवेयर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि उनसे क्या उम्मीद लगा रहे हैं हम, और उनको टास्क कैसा करके दिखाना है। तो ये बच्चों को एनकरेज करने में बहुत हेल्पफुल होता है, और एक चाइल्ड फ्रेंडली अल्टरनेटिव है ये। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, 5 स्टार राइटिंग हो रही है, यहाँ पे रेटिंग की जा रही है। तो अगर यहाँ पे हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लिया है अपने ऑब्जेक्टिव्स को या लर्निंग आउटकम्स को, तो यहाँ ईच सेंटेंसेस स्टार्ट विद
कैपिटल लेटर, अगर कैपिटल लेटर से हर सेंटेंस स्टार्ट है तो 1 स्टार मिलेगा। ईच सेंटेंस हैज़ ए पंक्चुएशन मार्क, तब 1 स्टार मिलेगा। माय वर्ड्स हैव फिंगर स्पेस, यदि स्पेस ठीक से दिया है वर्ड्स के बीच में तब स्टार मिलेगा। आई यूज़ नीट हैंड राइटिंग अगर क्लीन, नीट एंड क्लीन है तब स्टार मिलेगा। इस तरह से हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो बच्चा भी उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने टास्क को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट है इसेंशियल फीचर्स ऑफ रूब्रिक। रूब्रिक के लिए हमारे इसेंशियल फीचर्स होने चाहिए परफॉर्मेंस लेवल, स्केल, क्राइटेरिया और डिस्क्रिप्टर्स। परफॉर्मेंस लेवल ये कम से कम 3 से 4 रख सकते हैं, हम ज़्यादा भी रखे जा सकते हैं। स्केल जैसे गुड, बेटर, बेस्ट या बिगनर, एक्सेप्टेबल, इस तरह से परफेक्ट, पुअर, एवरेज, गुड, कुछ भी हम स्केल रख सकते हैं जो भी हमें चाहिए। क्राइटेरिया जिस पर हम बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को मेज़र करना चाहते हैं, असेसमेंट करना चाहते हैं उसका, वो सब क्राइटेरिया होते हैं। डिस्क्रिप्टर ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके द्वारा आप असेसमेंट की क्वालिटी को जज करते हैं। ये क्राइटेरिया के माइनर एस्पेक्ट्स को या एक्चुअल क्वालिटी को मेज़र करने में हेल्पफुल होते हैं। आगे समझेंगे इसको। ऑब्जेक्टिव ऑफ रूब्रिक्स, ऑब्जेक्टिव क्या है? विद्यार्थियों के प्रदर्शन का यानी उनकी परफॉर्मेंस को आकलन करना, मानकों और पूर्णता के स्तर की पहचान करना, रूब्रिक मानदंडों के आधार पर यानी जो भी आपने क्राइटेरिया बनाए हैं उनके आधार पर पूर्णता का स्तर निर्धारित करना, और उसके बाद उचित स्कोरिंग करके छात्र का काम को बारीकी से देखना। मतलब माइनर एस्पेक्ट्स को भी आप मेजर कर सकते हैं रूब्रिक के थ्रू। रूब्रिक सीखने के अंतिम परिणामों में सुधार और सीखने में वृद्धि करता है, शिक्षकों को संवाद करने और ग्रेड प्रदान करने में हेल्पफुल है। टाइप ऑफ रूब्रिक्स की अगर हम बात करें तो रूब्रिक्स 2 प्रकार के होते हैं, एनालिटिक रूब्रिक और होलिस्टिक रूब्रिक। एनालिटिक रूब्रिक विश्लेषणात्मक रूब्रिक होता है, होलिस्टिक रूब्रिक समग्र रूब्रिक होता है। टेबल ऑफ होलिस्टिक रूब्रिक, कुछ इस तरह की टेबल होती है होलिस्टिक में। होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, मतलब जहां आप किसी काम को एक ओवरऑल एक ही कार्ड में देख सकते हैं पूरे अचीवमेंट को, वो कहलाता है हमारा होलिस्टिक रूब्रिक। होलिस्टिक जैसे कि मान लें हमने कोई काम दिया बच्चे को, अगर उसने प्रॉब्लम को समझा नहीं तो उसको हम नंबर 1 देंगे। अगर प्रॉब्लम को समझा लेकिन जो सही लगा किया बाकी छोड़ दिया तो हम उसको 2 नंबर पर रखेंगे। और अगर वो प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से समझा और उसने सभी रिक्वायर्ड फील्ड्स को कर लिया तो हम उसको नंबर 3 पर रखेंगे। और लास्ट में अगर बच्चे ने गुड अंडरस्टैंडिंग दिखाई और ऑल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए प्रेजेंटेशन भी अच्छे से दे दी तो हम उसको 4 नंबर देंगे। मीन्स हम यहाँ एक ही काम पर फोकस करते हैं, एक ही स्कोर कार्ड से होलिस्टिक मेजरमेंट करते हैं। इसे ग्रेड में भी शो कर सकते हैं, ए गुड के लिए बी ग्रेड दे सकते हैं, एवरेज के लिए सी, पुअर के लिए, इस तरह से हम इसको ग्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिक रूब्रिक। एनालिटिक का मतलब होता है किसी भी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। किसी भी हम कोई भी टास्क आप बच्चों को देते हैं तो उसको उसके हर लेवल पे छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट देते हैं। तो यहाँ पर जो एनालिटिक है इसमें हम जो जितने भी हमारे क्राइटेरिया होते हैं उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर स्पेसिफिक फीडबैक दिया जाता है बहुत सारे डायमेंशंस को लेकर। ग्रेड्स में भी स्कोरिंग होती है यहाँ। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम लेकर चलते हैं। और डिटेल्ड फीडबैक होती है यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये सेल्फ असेसमेंट के लिए है। असेस अवर ओन लर्निंग, आई अंडरस्टैंड एंड आई कैन टीच समवन एल्स। जैसे फर्स्ट नंबर पर आई डोंट अंडरस्टैंड तो हमने उसको फर्स्ट नंबर पर रखा। आई एम बिगनिंग टू अंडरस्टैंड दिस सेकेंड नंबर पर रखा। आई अंडरस्टैंड एंड आई कैन डू दिस बाय माई सेल्फ थर्ड नंबर पर रखा। आई अंडरस्टैंड एंड आई कैन टीच सम, मैं समझ भी चुका हूँ और दूसरों को भी समझा सकता हूँ, तो फोर्थ नंबर पर रखा। इस तरह से हम एनालिटिक रूब्रिक का फॉर्मेशन कर सकते हैं। टेबल ऑफ एनालिटिक रूब्रिक यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी हमने होमवर्क दिया बच्चे को तो हमने 4 लेवल रख लिए, 4 3 2 1, नीटनेस, कंप्लीशन, टाइम लाइन्स, एक्यूरेसी, वर्क शोन, ये हमने अपने एक सक्सेस क्राइटेरिया बना लिए। और उसके बाद इसके डिस्क्रिप्टर लिखे। होमवर्क इज़ एन ऑर्डरली पैकेट एंड इज़ इनक्रेडिबली नीट, मतलब अगर उसने बहुत अच्छा होमवर्क किया है, नीट एंड क्लीन किया है 4 में रखेंगे, थोड़ा कम क्लीन किया है तो 3 में, और गंदा किया है तो 2 में, और बहुत ही गंदा काम किया है तो 1 में। इसी तरह से हम अलग अलग स्टेजेस पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स टू क्रिएट रूब्रिक्स। सबसे पहले स्टेप्स रखेंगे, सबसे पहले जो हमारा एक सीक्वेंस है इसका,
तो हमें सबसे पहले अपने गोल्स को डिफाइन करना है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं हमारे। फिर उसके बाद चूज ए रूब्रिक टाइप, हमें एनालिटिक रूब्रिक बनाना है या होलिस्टिक रूब्रिक बनाना है। देन डिटरमाइन योर क्राइटेरिया, हमने अपना सक्सेस क्राइटेरिया क्या क्या रखना है वो हम डिसाइड करेंगे। क्रिएट योर परफॉर्मेंस लेवल, कितने लेवल बनाने हैं, 1 2 3 4 जितने भी बनाने हैं उनको डिसाइड करेंगे, सेट करेंगे। राइट डिस्क्रिप्टर फॉर ईच लेवल ऑफ योर रूब्रिक, हर लेवल के लिए हम अपने डिस्क्रिप्टर्स को लिखेंगे। रिवाइज योर रूब्रिक, यहाँ आप अपने रूब्रिक को रिवाइज कर सकते हैं या संशोधन भी कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ रूब्रिक इन असेसमेंट, रूब्रिक का असेसमेंट में क्या इम्पॉर्टेंस क्या है। तो हम बेसिकली ये एक डायग्नोस्टिक होते हैं नेचर में, और हम कह सकते हैं कि इनके थ्रू हम बच्चों के काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बहुत डीपली एनालिसिस कर सकते हैं। जब फॉर्मेटिव असेसमेंट के पर्पज़ से हम रूब्रिक को यूज़ करते हैं, जैसे कि आप किसी बच्चे को कहते हैं कि आज आपने A1 काम किया, तो बच्चा भी ये आसानी से समझ जाता है कि मैंने अच्छा काम किया है, या उसको C या D ग्रेड मिलती है। तो जब वो अपने पीयर साथियों से अपनी ग्रेड को कंपेयर करता है तो वो अगली बार अच्छी ग्रेड लाने की कोशिश करता है, और ये बच्चे में सेल्फ असेसमेंट की क्वालिटी को डेवलप करते हैं। ये एक तरह की स्कोरिंग गाइड है जो बच्चों को रेस्पॉन्स के इवेल्यूट को करती है, चाहे वो ग्रेड में हो या मार्क्स में हो, वो कौन से सब्जेक्ट में कहाँ स्टैंड करता है, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C ग्रेड, कहीं भी, तो वो हम सब पता लगा सकते हैं इसके थ्रू। और ये ऑब्जर्व करता है या एनालिसिस करता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसकी समझ को, उसके सोशल और पर्सनल वैल्यूज़ को, जैसे उसको सहयोग करने का जैसे उसमें गुण है, ये सब बातें मेज़र करने के यूज़ करते हैं हम इसका। डिसिप्लिन है या नहीं, उसमें नीटनेस है काम में या नहीं है, तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स को मेज़र किया जा सकता है रूब्रिक के थ्रू। असेसमेंट को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाता है ये, जो टाइम लगता था उसको एक फ्रेमवर्क की हेल्प से कम टाइम में करने में हेल्पफुल है। पीयर में बच्चों को हम टास्क दे सकते हैं जिससे वो खुद का आकलन कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर पाते हैं। टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए हेल्पफुल है, स्टूडेंट को फीडबैक देने में हेल्पफुल है। इस तरह से हमने रूब्रिक्स के बारे में समझा। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। धन्यवाद।